अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बड़ी खबर, विस्फोटक खबर लेकर आया हूँ। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, चौंका देने वाला खुलासा लेकर आया हूँ। जो प्यार करते हैं वीडियो लाइक कर दें। तो एपी सिंह के अवैध चूजे ने, लपूड़ा लसूड़ा 2 GB रैम वाला चूहा ने आकर धमकी दी है, वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। क्या कहा है कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, आप हमें गालियां मत दें। अरे ये क्या बोलते हैं, पहले सुनते हैं और इसके ऊपर रिएक्शन देंगे, इनको सही से इनकी बजाएंगे। तो ये क्या कहते हैं, ये लसूड़ा क्या कहता है? खैर उनको शर्म आनी चाहिए इस। हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम, राधे राधे, सभी को जय माता दी। जय माता दी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं और सीमा भी बढ़ती है और लगातार 8 दिन हो चुके हैं। आज 8 दिन से लगातार व्रत रखा है और कुछ लोग हैं कि नवरात्रि के टाइम पर भी कुछ एक 8 दिनों से व्रत रखा हुआ और उसको एक गलत, उल्टा सीधा गलत भाषा का प्रयोग कर रहे, सीमा बढ़ा रही है। शर्म आनी चाहिए इस। अरे शर्म तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। तू क्या बोलता है कि हमारे नवरात्रि के दिन 8 दिना से चल रहे हैं। अबे लसूड़ा, तू पढ़ा होता तो तू पढ़ा लिखा तो है नहीं, अनपढ़ जहल गवार। तेरे को क्या पता, तू 1.5 साल से जो तू इस्लाम धर्म की तौहीन करता आ रहा है, तू हिंदू सनातन धर्म की तौहीन करता आ रहा है। हिंदू सनातन धर्म के अंदर क्या ये काबिल कबूल है कि कोई तलाक ना दे और उसके साथ शादी रचा ले? तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। तू आके अब धमकियां दे रहा है। तुम 1.5 साल से क्या करते आ रहे हो? आगे सुने, सीमा उसको पढ़ा रही है, इसको बोलने का कोई पता नहीं। इसने इस वीडियो के अंदर कितने कट्स लिए, कितने टेक्स लिए, इसने कट करके सीमा उसको बढ़ा रही है। ये लोंडू लपाड़ू जो एपी सिंह की अवैध नस्ल का 2 GB रैम वाला चूजा है, इसको कुछ पता नहीं है। इसका मुंह देखा है, थू इसकी जिंदगी पे। आगे ये क्या बोलता है, ये लपूड़ा क्या बोलता है, जरा सुनिएगा इस बात की, क्योंकि 8 दिना से बढ़ती है और 8 दिना से चल रहे हैं, पवित्र दिन चल रहे हैं। उसमें कम से कम इन पवित्र दिनों में तो ये सब बोलना बंद कर दें। और हराम खोरो, पवित्र दिन, कितने खूबसूरत हिंदू सनातन धर्म के त्यौहार आए, तुम लोगों ने क्या क्या नहीं नाटक किया। तुम्हारा अवैध बापू टकलू वो आके जिस तरीके से, तेरे को तो, तेरी ड्यूटी तो ये होती थी, तेरे को तो साइड लाइन कर देते थे हर सनातन धर्म के त्यौहार के ऊपर, खूबसूरत त्यौहारों के ऊपर। ये लौंडू लपाड़ू एपी सिंह और इसका ये अवैध चूजा और ये सीमा, इन्होंने कितनी तौहीनें की। वो राखी, रक्षाबंधन का त्यौहार हो या जो और भी बहुत सारे ऐसे त्यौहार थे, आके कितनी अश्लील हरकतें करते रहे। तुम लोगों ने ख्याल रखा, तुम लोगों ने ख्याल रखा। पहली बात तो ये कि तुम लोग नाजायज़ रिश्ते में हो। तुम्हें इस बात का ख्याल है कि ये जो पवित्र दिन चल रहे हैं, तो इसमें तुम लोगों ने जो रिश्ता बना के रखा हुआ है, वो कौन सा रिश्ता है? लानत तुम लोगों को पैदा करने वालों पे, लानत तुम्हारे पूरे गैंग के ऊपर। शर्म से डूब मरो। आगे ये क्या बकवास करते हैं, ज़रा सुनिएगा। आए दिन लाइव आया करते हैं कुछ ऐसे ही लोग, जो कि अपना नाम नहीं लेंगे, चैनल चलाने के लिए वो सब करते रहते हैं। हमने तो बिल्कुल ही कहना इनके साथ छोड़ दिया, क्योंकि हम तो अपने उसमें खुश हैं। बस ये है, खुश बोलते हैं कि खुश हैं। खुद से ही बोलते हैं भाई, कोई यहाँ से पाबंदी लगे, लाइव में आ रहे, वहाँ से पाबंदी, हमें कहीं से कोई पाबंदी नहीं लगी। सुने, एक इलीगल तरीके से आई हुई एक औरत, एक महिला ये कहती है हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगी। 2 जुलाई का फैसला कहाँ गया? 2 जुलाई का फैसला कहाँ गया? इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगी। अब वो बताएं, लीगल एक्सपर्ट बताएं, वहाँ के वकील साहब बताएं, जितने भी हैं, कि 2 जुलाई को इनके खिलाफ फैसला आया था या नहीं आया था। ये बोलती है कोई वो नहीं, XYZ नाम किसी का नहीं लेना। दोस्तों, ये औरत हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तानियों का खाकर ये कहती है कि हम लाइव आएँ या ना आएँ, तुम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे हमारे ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं हैं। और गुज़श्ता रोज़ फिर दोपहर को लाइव आए, लाइव में क्या क्या ये नहीं करते रहे, क्या क्या इन्होंने धमकियाँ नहीं दी, चेतावनियाँ, चुनौतियाँ नहीं दी। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है पुलिस, कहाँ गई पुलिस? रबूपुरा ग्रेटर नोएडा की पुलिस कहाँ है? इस औरत ने अपने पर्स में, अपनी शलवार में सबको डाला हुआ है। पूरी जो ग्रेटर नोएडा SHO रबूपुरा, इनकी मैं बात कर रहा हूँ।
छोटे दिल वाले पता नहीं बात को कहाँ ले लेते हैं। ये लोग देखें, ये कहती है कि कोई पाबंदी नहीं है। तो जो माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया था 2 जुलाई को, मोमिन साहब ने ये कहा था कि बड़ी खबर है, इंशाअल्लाह 24 घंटों के अंदर अंदर ये नहीं आएगी। तो ये औरत 2 जुलाई के बाद आप लोगों ने देखा कैसे लाइव आती रही, किस तरीके से लाइव आती रही, 7-7, 8-8 कैमरे सामने लगा के कौम को भाषण देती हो जैसे। हैरत की बात है दोस्तों, इतना भी किसी इलाके में अंधेर नगरी होती है कि ये जो इसके मन में आए, ये जो इनके मन में आए, दोनों बैठ जाते हैं और लोगों को इस तरह की धमकियां देते हैं। भाई तुम पवित्र दिन है तो तुम लोगों ने कौन सा ख्याल किया, मुझे बताओ। नाटक कर रहे हो, ड्रामे बना रहे हो, क्लिप्स बना रहे हो, फनी क्लिप्स बना रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये लौंडे लपाड़े हैदर भाई के 4 मासूम बच्चों की वजह से इनकी जेबें गर्म हुई और ये बोलना शुरू कर दिया। मर्जी से लाइव नहीं आते, अपनी मर्जी के बकवास फालतू लोग हमें कमेंट करते हैं, इसलिए हम लाइव नहीं आते। किसी की कोई पाबंदी नहीं है हम पे। हम हिंदुस्तान में बैठकर क्या बोलती है, फालतू के लोग बकवास करते हैं। देखें 92% या 90+ लोग जो है ना हिंदुस्तानी हैं, जो कि इस केस में मतलब दिलचस्पी ले रहे हैं। बाकी पाकिस्तान है, इसके बाद दूसरे देशों के लोग हैं। तो ये किन को बोल रही है हिंदुस्तान में बैठकर, किन लोगों को बोल रही है? आप अंदाज़ा लगाएं इनकी सोच देखें कि कितने बेखौफ होकर बात कर रहे हैं। अपनी मर्जी से लाइव नहीं करते। और अभी थोड़ी देर बाद 11:30 बजे हम लाइव आ रहे हैं। अभी सुबह के 11:30 बजे हम लाइव आएंगे वीडियो छोड़ने के। तो अभी 9 बज रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं और लगभग हम 11:30 बजे हम लाइव आएंगे। हमें किसी तरह की कोई पाबंदी, वक्त में कोई झूठ नहीं बोलता, ठीक है? हमें कोई पाबंदी, हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी से लाइव नहीं कर सकते। ये सबको चैलेंज कर रही है, कोई भी सुनने वाला नहीं, कोई भी सुनने वाला नहीं कि हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, हम नवरात्रि में हैं, हम झूठ नहीं बोलते। ये तो खुलेआम कह रही है। एक इलीगल तरीके से आई हुई औरत हिंदुस्तान में बैठ के कितनी बेखौफ होकर ये बातें कर रही है। कहाँ है पुलिस, बताइए भाई। आगे सुनते हैं। कहीं से कोई पाबंदी नहीं है। भगवान की, माता की, राम भगवान की हम पे कृपा है, उनका आशीर्वाद हमारे सर पे है। ऐसे वैसे हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिन माता की हम पूजा करते हैं वो माँ है, वो समझती है, अपने बच्चों के दिल का हाल समझती है। हमारे माँ है, वो माँ है, अपने बच्चों को समझती है। तू माँ है, तू अपने बच्चों के बारे में तुम्हें पता है? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तू माँ कहलाने के लायक है? चलो वो माता रानी जो है माँ है, ठीक है? तो तू अपने अय्याशी की खातिर, अपने मकासद के हसूल के लिए हैदर भाई का घर उजाड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, बहनों को छोड़ा, पूरे अपने गांव को छोड़ा, कराची को छोड़ा, पाकिस्तान को छोड़ा, मज़े अय्याशी के चक्कर में, और बच्चों को ढाल बनाकर लेके गई कि बच्चे होंगे तो मैं आसानी के साथ बॉर्डर क्रॉस करूंगी। तो तुम्हें बच्चों का ख्याल था? तो बॉर्डर पे तो कुछ भी हो सकता था, सीमा भगोड़ी बॉर्डर पे तो कुछ भी हो सकता था। दोस्तों देखें, मैं एक बात बताता हूँ, मैं अपने जाते जाते मेरी एक बात, कि कुछ नहीं होने वाला। मोमिन साहब अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, मोमिन साहब 100% दे रहे हैं, उससे बढ़ के कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाज़ उठाएं, लेकिन जब आला शख्सियात, कोई सियासी, समाजी या किसी भी तरह की कोई शख्सियात इसकी बैक पे हो, सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखा हो, तो फिर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है आप बताइए? मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। यहाँ तक कि कुछ लोग वहाँ दावा कर रहे हैं कि इसको शरण मिल चुका है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसा हो चुका है या नहीं, लेकिन ये औरत जो कहती आ रही है वही होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या बोलें, स्पीचलेस। इस औरत ने सबको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। 140 करोड़ लोग हिंदुस्तानी और पूरा पाकिस्तान
पूरी दुनिया से जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वो इसने सबको मात दे दी है। अभी तक ये जीतती हुई दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा क्या नहीं, आने वाला समय ही बताएगा। मोमिन साहब जो कर रहे हैं उनको हम सल्यूट पेश करते हैं, और जो बहनें भाई जुड़े हुए हैं उनको हम सलामी अकीदत पेश करते हैं। लेकिन सीमा सबसे आगे है अभी तक इस मामले में। उसके साथ कोई ऐसा नहीं हुआ कि हम ये कहें कि अब ये होने वाला है। अल्लाह हाफिज़।